बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों। दो चीज़ें जीवन में समझना बहुत ज़रूरी है, उनका फ़र्क समझना ज़रूरी है, जो है सेल्फ एस्टीम, हमारा आत्मसम्मान, और ईगो, हमारा अहंकार, मैं की फीलिंग, मैं सर्वोपरि हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ, वो है ईगो। इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही बारीक सा डिफरेंस है, और वो आपकी ज़िंदगी को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। लोग आपको नफरत भी कर सकते हैं, पसंद भी कर सकते हैं, आपकी इज्जत भी कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा हमेशा की तरह। आपके जो क्लोज़ फ्रेंड हैं, उनके भाई की शादी है या उनकी बहन की शादी है, बचपन के क्लोज़ फ्रेंड है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिश्ता था आप दोनों के बीच में, लेकिन कुछ सालों से वो मेंटेन नहीं हो पाया क्योंकि आप अपने करियर में बिजी हो गए, वो अपने करियर में बिजी हो गए। लेकिन वो जो प्यार है, जो अल्टीमेट जो आप दोनों के बीच का प्यार है, जो जोड़ है, वो हमेशा ही रहता है। अब ऐसे दोस्त ने आपको अपने भाई या बहन की शादी में बुलाया, आप चले गए, बहुत खुश होके गए, दोस्त से मिलना भी होगा, शादी में भी इंजॉय करेंगे। वहाँ जाते ही आप अपने दोस्त से गले लग गए, दो बातें करी, उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई खा पी के ही जाना और शादी में अच्छे से एंजॉय करना, और वो अपने कामों में बिजी हो गए, बाकी रिश्तेदारों में बिजी हो गए। आपको बड़ा दुख हुआ, आप सोच रहे थे इतने सालों बाद मिले हैं, इतना प्रेम था दोनों में, घंटों बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन उन्होंने तो 2 मिनट के बाद ही आपको छोड़ दिया कि भाई जा एंजॉय कर, मैं बिजी हूँ। आपको बहुत बुरा लगा, ना आपने खाया ना पिया, 10 मिनट में घूमते घामते और वापस चले गए, और आपने डिसाइड भी कर लिया कि आगे से इस इंसान से मैं नहीं मिलूँगा। ये क्या है? आपकी आत्मसम्मान की रक्षा हुई? नहीं, ये आपकी ईगो की रक्षा हुई। दोस्त, उसके भाई या बहन की शादी है, उसको 3660 काम होंगे, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, तो वो तो काम तो करेगा ही ना। सब कुछ छोड़ के आपके पास थोड़ी आ जाएगा। आप कोई प्राइम मिनिस्टर थोड़ी, और प्राइम मिनिस्टर भी हो तो उसकी बहन या भाई की शादी है, उसको नहीं निपटाएगा। आपसे अच्छे से 4 बातें कर ली, आपको खाने के लिए पूछ लिया, और क्या चाहिए? अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट मत बनाओ, इतना वीआईपी मत बनाओ जितने आप नहीं हो। दूसरे की भी भावनाओं को और ज़रूरतों को समझो। इसे ही ईगो कहते हैं, और इसको हमें टोन डाउन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरे के जूतों में पैर रख के सोचो कि उनकी क्या स्थिति है, उनको कितना काम है। दूसरा केस ले लेते हैं। कोई आपका दोस्त आपको अपने भाई या बहन की शादी में बुलाता है, बचपन का बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है, आप बहुत खुशी से जाते हो, बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ जाते हो, और जब आप वेन्यू में जाते हो, वो थोड़ी सी दूर आपसे खड़ा होता है, अपने रिश्तेदारों से बात कर रहा होता है। आप उसके पास जाते हो, वो आपकी तरफ देखता भी नहीं, उसको पता है आप आ गए हो, तो भी वो ध्यान नहीं देता, बात करते रहता है। आप जाके खुद मिलते हो, थोड़ा सा जरा सी बात करते ही फिर मुड़ जाता है और अपने कामों में चले जाता है। आपसे कुछ पूछता नहीं, खाने पीने के लिए नहीं पूछता, कुछ भी नहीं करता। तो दोस्तों, ये है आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना। उसने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, और ऐसे इंसान से दोस्ती मत रखना, छोड़ के चले जाना, आगे से मतलब भी मत रखना। आपको शादी में बुलाया है, आपसे इज्जत के 4 शब्द तो बोलेगा, प्यार के 4 शब्द तो बोलेगा, आपको खाने पीने को तो पूछेगा, थोड़ा तो एंटरटेन करेगा आप। अगर वो इतना भी नहीं कर रहा है तो मतलब उसकी नज़रों में आपकी कोई इज्जत नहीं है, बस बुलाने को बुला लिया, भीड़ बनाने को बुला लिया। बिल्कुल आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचनी चाहिए। ये आपका आत्मसम्मान है, उसने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, आपको 0 वैल्यू देके। जो आपका जीवन है, आपकी आइडेंटिटी है, आपकी पर्सनैलिटी है, उसके जो चारों ओर रक्षा करने वाली चीज़ है, उसे मैं बोलूँगा सेल्फ रिस्पेक्ट या आत्मसम्मान। ईगो क्या है? मैं की भावना, मैं सर्वोपरि, मेरी इंपॉर्टेंस, नॉर्मल ज़िंदगी से हट के जो मेरी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस होनी चाहिए लोगों की नज़रों में, वो है ईगो।